चलो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं ट्राइग्नोमेट्री। ठीक है, ये जो ट्राइग्नोमेट्री वर्ड है इसका हिंदी में क्या होता है, हिंदी रूपांतरण होता है त्रिकोणमिति। ये ग्रीक वर्ड ट्राइगोन प्लस मेट्रॉन से लेकर के बना हुआ है ट्राइग्नोमेट्री। ट्राई मीन्स क्या होता है थ्री, गोन मीन्स क्या होता है साइड्स, और मेट्रॉन मीन्स क्या होता है मेजर। यानी तीन भुजा की जो है इसमें हम क्या करते हैं, तीन भुजा एवं कोण का क्या करते हैं, माप करते हैं। द रिलेशन बिटवीन एंगल्स एंड साइड्स, कोण और साइड्स के बीच के जो संबंध है उसको हम इसमें ज्ञात करते हैं। हिंदी में देखो त्रि प्लस कोण प्लस मिति, यानी त्रि मतलब तीन, कोण मतलब एंगल, मिति मतलब माप, तीन कोणों का माप इसका ये होता है। देखो इसमें हम क्या करते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल में ही इसको हम क्या करते हैं, बनाते हैं। ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, इसके लिए हम क्या लेंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल। ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है। आपको पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल जो होता है ये ए बी सी, एक है हमारा राइट एंगल ट्रायंगल। इसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है, हमने एंगल बी कर दिया 90 डिग्री। ठीक, तो ये एंगल हमारा 90 डिग्री हो गया। तो ये दो एंगल हमारा क्या है, अक्यूट एंगल है, यानी लेस देन 90 डिग्री। 90 डिग्री से ये दोनों एंगल क्या होगा, छोटा होगा। तो एंगल ए और एंगल सी जो है वो क्या हो जाएगा, हमारा अक्यूट एंगल हो जाएगा। ठीक है, अब यदि हम इस एंगल में देखें, तो इस एंगल से यदि आप देखोगे एंगल अक्यूट एंगल सी, इस एंगल से देखोगे तो ये इसका एडजेसेंट साइड है। क्या है, एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट साइड है, ये इसका संगत भुजा है। ये संगत भुजा को हम क्या बोलते हैं, जिस एंगल से देखोगे उस एंगल की एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल सी, एंगल सी का ये एडजेसेंट साइड है। तो ये इसका क्या हो गया, आधार हो गया। इसे हम क्या बोलते हैं, बेस। क्या बोलते हैं, बेस, एडजेसेंट साइड को एंगल सी का इस एंगल से। और इसके सामने ये जस्ट इसके अपोजिट जो है, ये अपोजिट जो इसका साइड है, अपोजिट साइड, ये सामने वाले जो इसके साइड है, इसके सामने ये तब क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। क्या होगा, परपेंडिकुलर। इससे आप समझ लो अक्यूट, फॉर अक्यूट एंगल सी, एंगल सी के लिए ये जो इसके जो संगत भुजा होंगे यानी एडजेसेंट साइड होंगे, ये इसका क्या होगा, बेस होगा। और इसके अपोजिट जो साइड होंगे, इसके सम्मुख जो भुजा होंगे वो क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, जिसको हम लंब बोलते हैं। और ये क्या हो गया, ये तिरछी भुजा, ये जो है ये क्या है, कर्ण, हाइपोटेनियस। क्या बोलते हैं इसको, हाइपोटेनियस बोलते हैं इसको। ठीक है, इसी तरीके से अब अक्यूट एंगल, ये अक्यूट एंगल ए भी तो है यहाँ, अक्यूट एंगल ए। यदि आप अक्यूट एंगल ए से देखोगे तो इसका एडजेसेंट साइड जो है, जिस एंगल से देखोगे उसका एडजेसेंट साइड जो होगा वो बेस होगा, और सामने वाले जो होगा परपेंडिकुलर होगा। अब यदि इस एंगल से देखते हो, यदि इसी ट्रायंगल को आपने घुमा दिया, इसी ट्रायंगल को आपने घुमा दिया, तो और ये एंगल ए से आप देखोगे तो इसके सामने वाले भुजा ये तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, और ये एडजेसेंट साइड जो है ये क्या हो जाएगा, इसका बेस। इस एंगल के लिए ये बेस, ये परपेंडिकुलर, और एंगल सी के लिए ये बेस और ये परपेंडिकुलर। यानी ये देखना जिस एंगल से हम निकालते हैं उसके एडजेसेंट साइड जो होगा वो बेस होगा, और अपोजिट साइड जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा, और हाइपोटेनियस तो वही का वही होगा, ये जो तिरछी ये होती है। तो पाइथागोरस जो है उन्होंने ये दिया था। तो देखो ये कर्ण जो होता है, हमेशा कर्ण जो होता है वो बड़ी भुजा होती है, इन सबसे क्या होता है, बड़ा होता है। बी और सी और ए बी, ये दोनों भुजा से बड़ा होता है कर्ण, ये ध्यान रखना। तो क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर जो होता है यानी एच स्क्वायर बराबर क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये पाइथागोरस थ्योरम है। ये कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब देखो हमें यहाँ क्या समझना है, ट्रिग्नोमेट्री में क्या बताती है, तो तीन एंगल और तीन साइड के बीच संबंध को हमें बताते हैं। तो इसको जो है, इसको 6 रेशियो इसमें बनाया। कितने रेशियो, ट्रायग्नोमेट्री के 6 रेशियो बनाए गए, उसका अलग अलग नाम दिया गया, उसका भी नामकरण किया गया। जैसे देखो साइन, क्या होता है, साइन, साइन ए, यदि हम एंगल ए से देखें या सीधे साइन लिख दो, अभी साइन, वो तो वैल्यू पे डिपेंड करेगा एंगल के लिए, ए एंगल या सी एंगल, जिस एंगल से हो। तो साइन बराबर क्या होता है, हमेशा साइन बराबर परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस होता है। परपेंडिकुलर
अपॉन में हाइपोटेनियस होते हैं, हाइपोटेनियस यानी लंब बट्टे कर्ण, P बाई एच होता है हमारा साइन। ठीक, साइन के बाद ये जो है ना कोसाइन, कोसाइन जो होता है हमारा वो कितना होता है, कोसाइन क्या होता है, किसके बीच अनुपात को बताता है, तो कोसाइन हमारा बताता है B बाई एच यानी आधार और कर्ण के बीच के अनुपात को बताता है, किसके, आधार और कर्ण के, यानी बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस B बाई एच। कॉस जो है किसके अनुपात को बताता है, तो आधार और कर्ण के बीच के अनुपात को हमें कॉस बताते हैं, यानी कोसाइन, कोसाइन, साइन, कोसाइन। इसके बाद टेंजेंट क्या होता है तीसरा, टेंजेंट, टेंजेंट, टेंजेंट जो होता है वो किसका, P बाई बी यानी परपेंडिकुलर और आधार के बीच के अनुपात को बताता है, परपेंडिकुलर और आधार के बीच के अनुपात यानी P बाई बी। 3 हो गए। अब देखो साइन का ही रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉसेकेंट होता है, क्या होता है, कॉसेकेंट होता है, कॉसेकेंट होता है। कॉसेकेंट होता है, ठीक है। इसका क्या होता है, अब देखो ये जो है हमें कर्ण और लंब के बीच के अनुपात को बताता है, हाइपोटेनियस अपॉन में परपेंडिकुलर, H बाई पी है, कॉस का सीकेंट, सीकेंट जो है वो कर्ण और आधार के, हाइपोटेनियस अपॉन में बेस यानी H बाई बी, और कॉट जो है वो हमारा बताता है किसके, तो बेस और परपेंडिकुलर के बीच के, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, B बाई पी। तो चलो हमें यहां पर ये याद रखना है साइन का क्या होता है, साइन का देखो ये साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोसेकेंट, सीकेंट है, और ये यहाँ पर क्या है, कोटजेंट है, कोटेंजेंट, कोटेंजेंट ये है। अब देखो ये जो इसका नाम है साइन, SIN साइन, COSIN कोसाइन, टेंजेंट, कोसेकेंट, सीकेंट, कोटेंजेंट, अब ये देखो नाम लेने में थोड़ा सा ये उटपटा लग रहा है, नहीं लग रहा है, तो इसलिए इसका नाम जो है, इस नाम को शॉर्ट कर दिया, यानी इसका एक नीक नेम कर दिया। जैसे आजकल प्रचलन में ज्यादातर चलते हैं, हम देखते हैं कि किसी का नाम होता है तो उसको शॉर्ट नेम से बोला जाता है, उसको नीक नेम से बोला जाता है। जैसे किसी का नाम दीपेश है तो उसको क्या बोलते हैं, दीपू है, यानी उसको शॉर्ट कर दिया जाता है, अपने सुविधा अनुसार जैसे हमें बोलना अच्छा लगता है, हमारे लिए सुविधा है उसके अकॉर्डिंग हम बोलते हैं। इसी तरीके से इसको भी कर दिया शॉर्ट में, जैसे साइन, सीधे क्या लिख दिया, साइन है, तो साइन बराबर क्या होता है हमारा, P बाई एच, यहाँ पर कुछ ना कुछ एंगल होगी, ठीक है, साइन थीटा अभी मान लेते हैं, एंगल क्या मान लेते हैं, थीटा, तो साइन थीटा बराबर P बाई एच, कॉस थीटा बराबर D बाई एच, टेन थीटा बराबर P बाई डी, इसके बाद कॉसेक थीटा बराबर H बाई पी, सेक थीटा बराबर H बाई बी, और कॉट थीटा बराबर B बाई पी। अब देखो एक छोटे से फॉर्मूले के लिए अलग अलग ट्रिक बहुत सारे टीचर्स ने दिए हैं, मैं इसके लिए कोई ट्रिक नहीं बताऊंगा, इसको बस ये छोटा सा एक फॉर्मूला है, इसको क्या है एक बार देख लो आप लोग, समझ लो, इसे याद कर लो, छोटा सा फॉर्मूला, हमारा स्मरण शक्ति भी तो है, एक छोटा सा फॉर्मूला याद करने में क्या जा रहा है, इसके लिए हम ये है ट्रिक है, तो इस सबको हम लिख करके फिर उसको करेंगे, तो फिर इसमें कभी कभार क्या हो जाएंगे, तो गलतियां भी हो सकते हैं, तो हमारे हिसाब से ये बस आप 3 याद रख लो, और ये देख लो कौन किसका रेसिप्रोकल है, ये देख लो कौन किसका व्युत्क्रम है, इसको देख लो बस। और ये याद रखो साइन जो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है, P बाई एच होता है, कॉस होता है वो क्या होता है, B बाई एच होता है, और टेन क्या होता है, P बाई बी होता है। और इसको आपने समझ लिया, इसके आधार पर 2-4 क्वेश्चन कर लिया, आप जिंदगी में ये फॉर्मूला नहीं भूलोगे, कभी नहीं भूलोगे ये फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला तो अभी भी बहुत, मतलब जो नहीं भी पढ़ते हैं, 10th तक पढ़े हैं, उनको ये लगभग साइन कॉस टेन का फॉर्मूला तो याद ही रहते हैं, ये P बाई बी, साइन का P बाई एच, कॉस का ये, तो ये जल्दी भूलोगे नहीं, बस ये 3 याद रख लो। और रेसिप्रोकल देख लो, साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉसेक होता है,
कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है, सेक होता है। टेन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉट होता है। यदि साइन पी बाई एच तो कोसेक क्या हो जाएगा, एच बाई पी, इसका रेसिप्रोकल। कॉस बी बाई एच तो इसका क्या हो जाएगा, एच बाई बी। टेन पी बाई बी तो कॉट क्या हो जाएगा, बी बाई पी, यानी इसका रेसिप्रोकल होगा। साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसेक होता है। साइन का रेसिप्रोकल कोसेक। जैसे यहाँ पर साइन है तो साइन थीटा बराबर 1 कोसेक थीटा हम लिख सकते हैं, ठीक है। साइन थीटा बराबर 1 में कोसेक थीटा। इसको चलो मैं एक बार समझाता हूं इसको। चलो अब देखो यहाँ पर, तो साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसेक, बता दिया। बस ये तीन आपको याद रखना, साइन, कॉस और टेन। और ये ध्यान रखना कि साइन कोसेक रेसिप्रोकल है, कॉस सेक है और टेन कॉट है। देखो साइन थीटा बराबर क्या होता है, 1 कोसेक थीटा। 1 कोसेक, यानी साइन जो होता है इसका कोसेक का रेसिप्रोकल होता है, ठीक है। कॉस थीटा बराबर 1 सेक थीटा और टेन थीटा बराबर होता है 1 कॉट थीटा। इसलिए जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा जब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो। और कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर भी क्या होता है, 1। और टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर भी क्या होता है, 1 होता है, ठीक। ये इसके रेसिप्रोकल से साइन को इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करोगे 1 होगा, कॉस को उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करोगे 1 होगा, और टेन को उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करोगे 1 होगा। और ये ध्यान रखना है कौन किसका रेसिप्रोकल है, इसको ध्यान रखना है। और ये तीन आप लोग याद कर लेना है। एक बार याद कर लोगे, इस पर क्वेश्चंस करोगे, जिंदगी में फॉर्मूला नहीं भूलोगे। ये कोई बहुत बड़ा फॉर्मूला ऐसा नहीं है जिसके लिए हमें कोई ट्रिक देना पड़े या कुछ बताना पड़े। ट्रिक तो बहुत सारे है, तो इसके लिए लेकिन ट्रिक कुछ नहीं दूंगा, बस वैसे आपको याद रखना है। देखो मैंने क्या बताया था पाइथागोरस से कि एच स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यदि डायरेक्ट आप एच निकालोगे तो रूट अंडर कर देना पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यदि आपको पी निकालना हो तो कर देना रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यदि आपको बी निकालना है तो रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये बस आपको पता ही होगा पाइथागोरस थ्योरम के बारे में, ठीक है। चलो इसमें हम देखते हैं। अब हम यहाँ पर सीधे थीटा पर कर दिया था कि साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। लेकिन कभी कभार क्वेश्चंस में हमें एंगल के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर और बेस होता है परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पर यदि हमने ले लिया साइन ए, यानी एंगल ए के लिए, किसके लिए, एंगल ए के लिए, तो ए हमारा कहाँ है, यहाँ है। तो साइन क्या होता है, पी बाई एच होता है। तो एंगल ए के लिए देखोगे तो परपेंडिकुलर क्या है, बीसी है। क्या है, बीसी। तो बीसी अपॉन में क्या हो जाएगा, एसी। वही यदि हमें साइन सी निकालना हो, यानी एंगल सी के लिए एक्यूट एंगल सी, इसके लिए तो इसका परपेंडिकुलर हमारा इसके सामने वाला ए बी, परपेंडिकुलर क्या होगा, यानी ये भी तो पी बाई एच ही होगा, पी बाई एच। लेकिन इसमें परपेंडिकुलर क्या होगा, ए बी होगा, और हाइपोटेनियस तो ए सी ही होगा। वैसे हमें कॉस ए निकालना हो तो क्या होता है, बी बाई एच होता है, कॉस बी बाई एच। तो ये इसके इस एंगल से देखोगे तो एडजेसेंट साइड ये है, संगत भुजा। तो ए बी क्या हो गया, बेस, और हाइपोटेनियस क्या है, ए सी ही है। फॉर एंगल सी के लिए आप देखते हो तो कॉस सी बराबर होता तो बी बाई एच ही है, लेकिन जैसे ही एंगल बदल गया, ये एंगल से देखोगे तो एडजेसेंट साइड संगत भुजा क्या है, बीसी है। तो बीसी अपॉन में क्या हो जाएगा, एसी। तो एंगल के अकॉर्डिंग हमें लेना होता है। तो अब इस पर हम क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं। अब चलो ये क्वेश्चंस कर लेते हैं। इन ट्रायंगल एबीसी, एंगल ए कितना, एंगल ए पर 90 डिग्री है। ए बराबर 25 सेंटीमीटर, बी बराबर 7 सेंटीमीटर। राइट ऑल ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियो फॉर एंगल बी एंड एंगल सी। इसके लिए हमें निकालना है, ठीक है। एक ही हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, मैं इसे एक राइट ट्रायंगल बना लिया, ठीक है। ये हमारा ए हो गया, ये बी और ये सी। ए पर कह रहा है 90 डिग्री, 90 डिग्री हमने बना दिया, ए पर 90 डिग्री। ए है हमारा 25 सेंटीमीटर, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ए, ये क्या हो गया हमारा 25 सेंटीमीटर, और बी कितना है 7 सेंटीमीटर, तो ये हमारा आ गया कितना 7 सेंटीमीटर। इस एंगल से आप ये देखो
तो हमें ये और ये हमें दे रखा है, ठीक है, हमें इसको निकालना है। जो दे रखा हो रेशियो से देख लें, जैसे tan थीटा बराबर 5/4 है, तो tan थीटा क्या होता है p/b, यानी p हमें दे रखा है, p और b का रेशियो जो है 5 और 5 4 है, यानी p हमें 5 दे रखा है और b क्या दे रखा है 4। हमें इसमें निकालना क्या है h। तो इस तरीके से इसमें हमें यह हाइपोटेनियस दे रखा है और ये हमारा इस एंगल से देखोगे तो ये परपेंडिकुलर, इस एंगल से देखोगे तो ये हमारा बेस, तो ये हमारा कितना दे रखा है 7 सेंटीमीटर। तो हमें इसको निकालना है, ठीक है। तो एच स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एच हमारा कितना है, यानी एच है हमारा बीसी, तो बीसी का स्क्वायर परपेंडिकुलर बेस ये दोनों हो जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर है। हमारा ये BC कितना है 25, तो 25 का स्क्वायर, AB हमें पता नहीं है तो AB का स्क्वायर प्लस BC कितना है 7, तो 7 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर 625 इक्वल्स टू AB स्क्वायर और 7 का स्क्वायर 49, 625 माइनस 49 इक्वल्स टू AB स्क्वायर। AB स्क्वायर इक्वल्स टू 576, AB बराबर रूट अंडर 576, इसका स्क्वायर रूट कितना आ गया 24 आ गया, यानी AB हमारा कितना आ गया 24 सेंटीमीटर आ गया, ये हमारा 24 सेंटीमीटर आ गया, यानी C, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है इसमें, राइट ऑल ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज फॉर एंगल B एंड एंगल C। तो पहले हम निकालते हैं फॉर एंगल B, फॉर एक्यूट एंगल B। एंगल B के लिए हम निकालते हैं साइन B, यानी इस एंगल, साइन क्या होता है P/H, इस एंगल से देखोगे तो ये परपेंडिकुलर, AC हमारा परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनियस BC, तो AC अपॉन में BC। AC कितना है 7 और ये कितना है 25, तो 7/25। इसके बाद cos B, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, आधार बट्टे कर्ण, इसके अकॉर्डिंग आधार हमारा ये AB है और कर्ण तो हमारा BC ही रहेगा, तो 24/25, 24/25 आ गया। इस बार tan B निकालेंगे, tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इस एंगल से परपेंडिकुलर तो AC है, तो AC अपॉन में बेस हमारा AB, यानी 7/24। साइन का रेसिप्रोकल क्या निकलेगा कोसेक, कोसेक B, इसका अपोजिट ये AC अपॉन BC, यानी BC अपॉन AC, क्योंकि क्या होता है ये H/P होता है, H/P हाइपोटेनियस अपॉन में परपेंडिकुलर, ये हमारा हाइपोटेनियस, ये हमारा परपेंडिकुलर, तो BC अपॉन में AC, तो हमारा आ गया 25 अपॉन में 7। कॉस के बाद सेक B, सेक जो है कॉस का रेसिप्रोकल होता है हाइपोटेनियस अपॉन में बेस, हाइपोटेनियस क्या है BC और बेस क्या है हमारा AB, ये कितना आ गया हमारा 25/24। इसके बाद tan का क्या होता है cot, तो cot B बराबर tan होता है P/B, तो cot क्या होगा B/P, यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस हमारा क्या है AB और परपेंडिकुलर क्या हमारा AC है, ये क्या हो गया 24/7, ठीक है। ये किसके लिए निकल गया हमारा, ये निकल गया फॉर एक्यूट एंगल B के लिए। अब हमें क्या निकालना है एंगल C, इस एंगल से निकालना है, तो सीधा चेंज हो जाएगा, ये हमारा इस एंगल से ये परपेंडिकुलर था, इस एंगल से ये हमारा परपेंडिकुलर होगा और ये हमारा क्या होगा बेस होगा, तो इस एंगल से भी आप निकाल सकते हो। साइन C परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, अब परपेंडिकुलर क्या होगा AB होगा, तो AB अपॉन में हाइपोटेनियस BC, तो कितना आ गया AB हमारा कितना है 24 और हाइपोटेनियस 25। cos C B/H होता है cos, तो बेस हमारा AC और H BC, तो 7/25। tan C P/B, परपेंडिकुलर हमारा AB है और बेस हमारा AC है 24/7। साइन का रेसिप्रोकल cosec C निकालेंगे H/P, H हमारा BC और P हमारा AB 25/24।
सेक सी, सेक सी निकालेंगे हम, सेक सी है। यहाँ पर एच बाई बी होता है, यानी बेस, यानी एच बी सी, और बी क्या, बेस क्या है, ए सी है, हमारा 25/7 हो जाएगा। 10 का कॉट सी बी बाई पी, तो बी हम ए सी अपॉन में ए बी, 7/24, ये हमारा हो गया, यहां पर निकल गया हमारा, यहां इस एंगल से भी हमारा निकल गया। साइन सी से हमने देखा परपेंडिकुलर ए बी 24, और ये बेस या सॉरी हाइपोटेनियस 25, 24/25। कॉस बी बाई एच, तो बी क्या है, ए सी है, एच क्या है, बी सी, तो 7/25। टेन पी बाई बी, तो परपेंडिकुलर ए बी और बेस ए सी, 10 ए बी अपॉन में ए सी, तो 24/7। कॉसेक एच बाई पी, एच ये हो गया, पी ये हो गया, यानी बी सी अपॉन ए बी, तो 25/24। सेक सी, तो सेक एच बाई बी, तो एच हमारा ये और बेस हमारा ये, यानी बी सी अपॉन में ए सी, 25/7। कॉट सी बी बाई पी, तो बी हमारा ए सी और ये ए बी, ए सी अपॉन ए बी, यानी 7/24। ये हमारा हो गया। ऐसे ही हम निकाल लेंगे कभी भी, जैसे यहाँ 10 है, अब मान लो यहाँ दे दे क्वेश्चन में कॉसेक थीटा बराबर 12/13 या 5/13, सॉरी 13 एच बाई पी होता है 13/5, कॉसेक थीटा दे दिया 13/5, कह देगा फाइंड ऑल अदर ट्रायग्नोमेट्रिक रेशियोज। सीधे ये कॉसेक का अनुपात क्या है, 13 और 5 का, यानी हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर का अनुपात h और p का है? तो हमने मान लिया h को 13 के और p को 5 के मान लिया। h और p हमें पता नहीं है, b निकालना है, आप इसमें b निकाल लो। अब आपको तीनों चीज पता हो गया, परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेनियस। अब इससे आप क्या करो, सभी ट्रायग्नोमेट्रिक रेशियोज आप फाइंड कर लो, या वैल्यू निकालना है तो वैल्यू निकाल लो, जो भी दे रखा हो क्वेश्चन उसके अकॉर्डिंग आप निकाल लोगे। तो इसमें बस मैंने इसको समझाया है। अब नेक्स्ट वीडियोस में ट्रायग्नोमेट्रिक टेबल और ट्रायग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पर जो क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आते हैं वैसे क्वेश्चंस बताऊंगा। फिर काफी सारे मैं प्रीवियस 10 इयर्स के जो एसएससी सीजीएल के पेपर में आए हुए हैं, ये ट्रायग्नोमेट्री क्वेश्चंस वो भी मैं करवा दूंगा। ठीक है, आज की इस वीडियो में इतना ही।